Namaskar. I am Dr. Balbir Singh, Principal Commissioner of Central GST in Nagpur and Principal Commissioner of Customs नागपुर आज। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये साल सबके लिए मंगलमय रहे। पिछला साल जैसे बीता उसमें बड़ा कुछ सीखा भी और बड़ा कुछ कठिन भी रहा। आई विश कि 2020 जो है 21 जो है ये सबके लिए बेटर हो, अच्छा हो और मंगलमय हो। बाकी हमारे डिपार्टमेंट की बात, सेंट्रल जीएसटी की बात, तो जनरली होता क्या है कि जो अपनी ट्रेड है और डिपार्टमेंट के साथ उनका तालमेल जो है बहुत अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ दिस एसएससीज दे आर लॉ अबाइडिंग, अपने आप लॉ को फॉलो करते हैं और जहां पे कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास आते हैं, हम उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर बहुत छोटे सा नंबर ऐसा होता है जो ट्रेड को थोड़ा बैड नेम भी देता है, हार्डली 1% में भी लिटिल मोर देन दैट। तो उन एसएससीज के लिए डिपार्टमेंट फिर थोड़ा एक्शन भी लेता है और सख्त एक्शन भी लेता है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि एक काफी ट्रेंड चला हुआ है। ट्रेड ने जो कुछ जो उसमें बैड एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने थोड़ा मिसयूज किया है, दैट इज फेक आईटीसी वाला इशू जो है। और डिपार्टमेंट ने महीना के पहले एक मिशन चलाया था कि जितने जो फ्रॉडलेंट आईटीसी पास ऑन करते हैं और जहाँ फ्रॉडलेंट इनवॉइसेस जनरेट करते हैं उन पे डिपार्टमेंट काफी सख्ती से एक्शन ले रहा है। इससे रिजल्ट बड़े अच्छे रहे। ऑल ओवर इंडिया बहुत लोग अरेस्ट भी हुए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी रिकवरीज भी हुई और बड़ी बड़ी केस भी बढ़े। एक तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि ट्रेड जो ऑनेस्ट ट्रेड है तो दे शुड हेल्प द डिपार्टमेंट इन ट्रेसिंग दिस पीपल, फाइंडिंग आउट दिस पीपल। जो बैड एलिमेंट है, जो बैड फिश है, तो उसको हमारी मदद कीजिए उनको कैच करने में। हम तो उनके पीछे ही हैं, पर अगर हमें ट्रेड से या ऑनेस्ट टैक्स पेयर से या आम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये वाले लोग जो कर रहे हैं, ऐसा गलत काम जो कर रहे हैं, तो हमें हेल्प मिल जाएगी। दैट इज नंबर वन। सेकंड क्या है कि जो एसएससीज अच्छे एसएससीज भी हैं वो भी कई बार किसी वजह से या थोड़ा सा कई बार लेजीनेस की वजह से अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करते। जैसे रिटर्न जो भी डेट होती है 22 या 24, तो उस तक मंथली रिटर्न, पिछले महीने की रिटर्न को फाइल करनी होती है, वो कई बार नहीं करते। इस वजह से जो गवर्नमेंट की किट्टी में रेवेन्यू आता है उस महीने में नहीं आ पाता, जबकि गवर्नमेंट की किट्टी में ये आना चाहिए। बेशक वो बाद में कर देती हैं विद इंटरेस्ट, बट फिर गवर्नमेंट को ये चाहिए और ट्रेड को भी चाहिए वो अपने रिटर्न टाइम पे फाइल करे ताकि ये गवर्नमेंट की किट्टी में जो रेवेन्यू है उसी महीने में आए। नमस्कार, मेरा नाम राधेश्याम माहेश्वरी, मैं कमिश्नर नागपुर हूँ। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मैं नववर्ष की बधाई देना चाहूंगा। कोविड के प्रकोप से हम बाहर निकल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों के लिए नए वर्ष बड़ा मंगलदायी होगा। जीएसटी विभाग कटिबद्ध है हमारे हर टैक्स पेयर को कानून के पालन में जो भी उसको समस्याएं आ रही है उसका निदान करने के लिए, चाहे वो टैक्स पेमेंट से रिलेटेड हो सकता है, रिटर्न फाइलिंग से। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश रहती है कि हम टैक्स पेयर को जितनी हम उसको फैसिलिटेट कर पाए वो हमारी पूरी कोशिश रहती है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि फेक आईटीसी एक बहुत बड़ा मेनेस हो गया है इस देश में, और विभाग ने काफी फेक एंटिटीज को उजागर किया है, हजारों करोड़ों का फेक आईटीसी डिटेक्ट किया है। इसके अलावा जो समस्या हम विभाग में फेस कर रहे हैं वो है नॉन फाइलिंग। टैक्स पेयर ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता, और ये आंकड़ा काफी बड़ा है। इवन हमारे जो टॉप जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं वहां पर भी 20 से 25% तक नॉन कंप्लायंस है कि वो अपना टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे टैक्स पेयर से अनुरोध करूंगा कि अपना जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल करें। इनफैक्ट हमने अभी एक मुहिम चलाई है। कई टैक्स पेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, और कानून में प्रावधान है कि अगर आप 6 रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो हमने ऐसे जितने भी टैक्स पेयर थे जिन्होंने 6 या 6 से ज्यादा रिटर्न फाइल नहीं करी है,
हमने उनको सबको नोटिस दिया है और आने वाले कुछ दिनों में हम ऐसे सारे रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल कर देंगे अगर उन्होंने अपनी पास्ट की सारी रिटर्न फाइल नहीं करी। तो एक बार फिर से मैं आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि मेरे सीनियर्स ने कहा कि जीएसटी करदाताओं के लिए उनका कंप्लायंस रिटर्न फाइलिंग बेहद ज़रूरी है, समय पर भरना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है और उसके रिजल्ट्स हमें दिख रहे हैं। लेकिन जैसे हमारी सरकार की नई स्कीम आई है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसी स्कीमों में नए उद्योजक हमारे यहाँ जन्म लेंगे, उनका काम शुरू होगा। तो उन उद्योजकों के लिए, नए लोगों के लिए कोई भी टैक्स कंप्लायंस की कोई भी दिक्कत आती है, हमारा विभाग कटिबद्ध है कि उनकी सारी समस्याओं का निदान हमारे ऑफिस में किया जाएगा। आप हमारे किसी भी ऑफिस में वर्किंग आवर्स के दौरान जाके मिल सकते हैं। ऑफिस इंचार्ज आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए तत्पर है। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कीम आई है, ट्रेड फैसिलिटेशन पर्पस की। इसको कहते हैं QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसमें जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो तो मंथली पे करनी है, बट रिटर्न जो आप जिन एसएससीज ने मंथली फाइल करनी थी, तो उनको ये ऑप्शन दी गई है कि दे कैन फाइल इट वंस इन 3 months, उसको क्वार्टरली रिटर्न कहते हैं। तो उसमें काफी ऐसी एसएससीज हैं जो कवर होंगी 5 करोड़ तक, तो 5 CR टर्नओवर, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ है। जैसे पिछले साल 5 करोड़ की टर्नओवर थी, वो एसएससीज इसमें कवर होंगे। बट ये उनकी ऑप्शन है, अगर ये अवेल करें तो उनको बहुत फायदा होगा। पर कोई एसएससी नहीं अवेल करना चाहता, हम कंपल्शन नहीं है। तो हियर वी वांट कि सब, आप भी, मीडिया वाले भी और बाकी ट्रेड भी, दे शुड एजुकेट देयर एसएससीज कि इसका बेनिफिट ये उठाएं। जैसे ये सर ने कहा, ये टारगेटेड है छोटे उद्योजकों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के उद्योजकों के लिए का टारगेटेड है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। जैसे हर महीने रिटर्न फाइल करना होता था, उन्हें तकलीफ होती थी अपना अकाउंट मेंटेन करने में, तो ये सरकार ने नया स्कीम लाया है जिसमें हर 3 महीने में एक बार उन्हें रिटर्न भरना है। उनकी स्वेच्छा है, हर महीने वो खुद अपना कैलकुलेट करके रिटर्न भरें, अपना पैसा भरें हर महीने का। और अगर नहीं तो 1/3 33% हर महीने का अपने हिसाब से वो पे करें। और जब तीसरे महीने का जब रिटर्न भरेंगे, जो बचा अमाउंट है वो 3 इंटरेस्ट पे करें। तो काफी सारी सुविधा दी गई है। पहले ये स्कीम जो है, इवन जो B2B हम कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सप्लायर्स के लिए भी फायदेमंद इस तरह से है कि जो सप्लायर B2B और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, रिटेलर हम कहते हैं, दुकान वाले, उनके लिए भी ऑप्शन है कि अगर वो बिजनेस टू कस्टमर और B2B कंपोजिट सेल कर रहे हैं तो इनके पास IFF इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी, नई फैसिलिटी भी लाई है सरकार ने कि आप क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट भरें, और जिस आदमी को आपके इनवॉइस पे क्रेडिट लेना है वो इनवॉइस फाइलिंग फैसिलिटी के द्वारा सिस्टम पे अपलोड किया जा सकता है, ताकि वो क्रेडिट उसका ब्लॉक हो नहीं। तो ये छोटे उद्योगों के लिए एक नई काफी अच्छी स्कीम है जो 1 जनवरी से लागू होने वाली है।